हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए व्लॉग में मॉर्निंग रूटीन के साथ। क्योंकि आज है मंडे, आज है दोनों को ही, किसी को ऑफिस जाना है, इसको स्कूल जाना है, तो दोनों ही आज जाएंगे अपने अपने कामों पर। तो इनका खाना मैंने रेडी कर दिया है। इनके नाश्ते की तैयारी, मेथी की रोटी, सुनील की छी 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 हो रही है। और रियांश के लिए बने हैं ये देखिए मेथी के परांठे, आलू की स्टफिंग डाल रहे, कितने नरम नरम, बहुत ही टेस्टी। ये रही आलू की स्टफिंग। और फ्रूट्स वगैरह इनका पैक करके रख दिया, एप्पल और अनार। और अभी मैं करती हूँ रियांश का लंच पैक। वो खाना खा रहा है अंदर, उसके पापा कर रहे हैं पूजा। और पापा शूज पहन रहे, आप भी पहन लो, वरना पापा फर्स्ट आ जाएंगे, रियांश पीछे रह जाएगा। कोई बात नहीं बेटे, मिन्नत की बात रह रही है, ले पेपर आने वाले हो रहे, फिर देखेंगे उसके बाद। फिर तो अच्छी उसके ही लेवेंगे, या पता नहीं था उस टाइम वहां ते ले आए नकली निकले। मैं तो करनाल जाऊंगा, रियाज ने तो चढ़ा रखी। जब इसको उड़ाने की थी, मैंने तो हैदराबाद जाना, मैंने तो पढ़ना ही नहीं, मैंने तो प्रताप में जाना ही नहीं, मैंने यही करवा था बार एडमिशन। ये भी ना नूर मैंने तो करनाल जाना, मैंने नहीं आ मजा आ रहा ना। रियाज तो अपनी चीजा नहीं मिल रही है, नहीं रियाज यहाँ क्या नहीं मिल रहा। अच्छा ठीक है, कर ले बंद। रुमाल वगैरह ले लिया ना? जल्दी करो। चलो पहन लिए। लंच फिनिश कर लेना बेटा अच्छे से, ओके? हैंड वॉश करके जल्दी करो, जल्दी, पापा फर्स्ट आ जाएंगे, रियाज पीछे रह जाएगा फिर। दोनों साइडों पे टांगा कर बेटा बैग को, ओके? फिर एक कंधे में दर्द नहीं होता। रियाज का लंच बॉक्स उठा लिया, चलो बाय बाय। तो जी नहा ली हूँ मैं, और ठंड हो रही है अभी, आज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो मैंने बिछा ली अपनी चटाई धूप में, मॉइस्चराइजर वगैरह लगा देती हूँ। पैर ठंडे हो गए बिल्कुल, फिर गए। और आज सुबह भी ठंड थी, सुनील कह रहे थे, वो 5 बजे उठते हैं एक्चुअली, अपनी स्टडी करते हैं। वो बोल रहे थे, कह रहे मैं उठा ना आज, उस टाइम भी ठंड थी 5 बजे। नहीं वो डेली ऐसे ही बैठ जाते हैं उठ के शर्ट में। मैं बोलती हूँ बल्कि मैं कोई गर्म कपड़ा डाल लिया करो, 5 बजे उठ के तो ठंड होती है। तो अभी कपड़ों का बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ है, 2 दिन के कपड़े पड़े हुए हैं, सैटरडे और संडे के, ना तय हुए ना प्रेस तो इस हफ्ते में बस मंडे को ही हुई है, प्रेस तो हुई ही नहीं है। और ये देखिए कितना कितना मैं लगा रही हूँ, फिर भी मेरे हाथ पैर ऐसे फटे हुए हैं बहुत ज़्यादा। अब की बार अपने उधर जाऊँगी ना स्किन के डॉक्टर से ना, कोई मेडिसिन वगैरह लूँगी, भी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो रखी है। क्या इलाज है इस चीज़ का? देखिए कैसे मैंने गिल्ले कर लिए हाथ एक तरह से लगा लगा के। क्या बेचने वाले आए हुए हैं, समझ में भी नहीं आता क्या बेच रहे हैं। हल्की लग रही है आज हवा की वजह से, मध्यम मध्यम धूप लगी। और आज मैंने इतने कपड़े वॉश करे हैं, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए टॉवल धोए हैं, ये रियांश की 3 नतारें ऊपर भरी हुई हैं, और ये देखिए। और किचन के उसके बाद तो मैंने कपड़े ही कपड़े वॉश करे हैं बहुत ज़्यादा। 2-3 दिन छुट्टी थी, नहीं लेट नहाते हैं, पहले मैं कपड़े धो देती हूँ और फिर उसके बाद कोई 11 बजे नहा रहा है, कोई 10 बजे नहा रहा है।
मैं कपड़े धो लेती हूँ, सबसे पहला काम होता है नाश्ते के बाद कपड़े धोना। तो आज मैंने सारे चुप चुप के इकट्ठे कर करके कपड़े वॉश करे हैं। मुझे को न्यू ईयर है तो छुट्टी है, तो ये वीक भी बस ऐसे ही चलेगा। फेस पे लगा लेते हैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, ताकि ड्राई ना रहे। मैं थोड़ी देर धूप में बैठ के लगा लेती हूँ, गर्माई सी आ जाएगी, फिर अंदर बैठ के प्रेस और कपड़े तय का काम शुरू करूँगी। मेरे को थ्रेडिंग बनवाने भी जाना था, कल फिर मंगलवार हो जाएगा। अभी अगर चली गई तो फिर मेरे कपड़े रह जाएंगे, तो पहले सोच रही हूँ कपड़े निपटा लेती हूँ, फिर देखती हूँ दिन में जैसा टाइम रहता है। डाली थी मैंने ये 3-4 दिन पहले, और एक एक चूड़ी रहेगी दोनों हाथों में। इतनी मतलब कच्ची चूड़ियाँ निकली हैं, आज इसमें भी दूसरे डालती हूँ, कोई और चूड़ी पहनती हूँ, इनको चेंज करती हूँ। कल इनको मगर छुट्टी वाले दिन भी आपका तो ऑफिस और स्कूल दोनों का होना चाहिए। मैं तो परेशान हो गई, काम ही मेरा इतनी लेट होता है, मेरा मन नहीं लगता जब तक मेरा काम हो गया मैं फ्री रहूँ। तो भाई अभी ये साल तो ख़त्म होने वाला है, जैसे ये साल ख़त्म होगा फिर हम जाएंगे अपने घर। भाई यहाँ मन नहीं लग रहा, मेरा भी नहीं लग रहा, मेरे बेटे का भी नहीं लग रहा, तो अब की बार हम सोच रहे हैं अपने उधर ही चलते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू आ रहा है हमें लैंग्वेज का, कि कोई बोलने वाला ही नहीं है। किसी से आप बात कर लो, कोई बाहर मिल रहा है तो बोल लो, बस ये है। घर में अपना दोनों हैं तो बोल लिए, बात कर ली बस। बाकी बाहर ये नहीं है कि कोई चलो फ्रेंड बन गया उसके साथ बातचीत हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा फिर अजीब सा लगने लग जाता है भाई एक टाइम के बाद ये सारी चीज़ें। तो उसके पापा बल्कि वो कर रहे हैं, क्या करना है तुमने, ये है वो है। मतलब भाई बस आज तक मेरा किसी जगह से भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा ये हो गया तूने यहाँ नहीं रहना, तू चल। मैं इतनी जगह पे रह ली हूँ, अलग अलग जगह पे, बहुत सारी जगह पे रही हूँ मैं, पर यहाँ मेरा खुद मन नहीं लग रहा। बच्चे को तो मैं क्या दोष दूँ, खुद ही नहीं लग रहा मेरा मन। तो भाई फाइनली मेरी तुलसी हो चुकी है, ये देखिए मेरी तुलसी हरी हो चुकी है, ये देखिए। और अब मेरे को लेके आनी है इसके लिए मिट्टी, तो मैं मिट्टी लेके आऊँगी। और अब इसको ना थोड़ा सा, ये अब तो बाहर ही रखी रहती है क्योंकि इतनी ठंड भी नहीं होती, और ये बड़ी सी भी है ना थोड़ी, वो छोटी छोटी सी भी थी, पत्ते ही नहीं निकल रहे थे इनके, तो इसमें तो शायद नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। अब इसको अंदर रखा करूँगी रात को इसको भी। तो जी हाँ शुरू हो गया था मेरा काम, बैठ गई थी मैं अपने काम पर। चाय पीने के बाद, चाय पी के मैं कहा चलो काम पे लग जाते हैं। अभी 12-12:30 हो गए थे। इतने सारे कपड़े थे, पहले तो सारे कपड़े करे तय, और तय करके भी मैं छांट छांट के अलग अलग रखती जाती हूँ उसी टाइम की। ये सुनील वाले कपड़ों की लाइनें लगा देती हूँ, सुनील के अलग, रियांश के अलग, और अपनी अलग, ताकि फिर बाद में ये ना हो ना रखते टाइम अलग अलग छांटने पड़े। तो पहले मैं तय ही करती हूँ भाई कपड़ों को, और 2-3 दिन से इनकी छुट्टियाँ चल रही थी ना, तो इस वजह से मैं कपड़े भी, ये तो खैर नहीं रोकते हैं, लेकिन वही हो जाता है कि लेट उठते हैं, लेट काम होता है, और फिर मेरे को ये हो जाता है कि चलो ये बैठे हैं, मैं भी बैठ के बातें कर देती हूँ, मैं भी इनके साथ ही बैठ जाती हूँ, तो उस वजह से फिर सारा ही काम लेट हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने लगा दी थी अपना प्रेस, कुछ कपड़े बल्कि मेरे प्रेस हो भी गए थे, सुनील के तो नहीं हुए थे, मैंने अपने सूट कर दिए थे, रियांश की भी ड्रेस वगैरह कर दी थी। तो फिर ये मेरे कुछ और सूट रहते थे भाई, और ये कॉटन के सूट है ना, और हाथ से धोने के बावजूद भी इनका ये हाल हो जाता है कि इन पे रोज़ प्रेस करनी पड़ती है। अगर प्रेस ना करो तो इतने गंदे दिखते हैं ना ये, तो अच्छे नहीं लगते। बल्कि मैं करनाल में रहती थी ना ज़्यादा, उधर घर पे भी मैं लोअर टी शर्ट वगैरह डाल लेती थी या सूट भी डालती थी, तो डेली बेसिस पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरे को डेली अब रियांश को लेने जाना पड़ता है, और फिर पार्क में भी जाना पड़ता है, तो इस वजह से फिर मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता। मैं कभी बाहर जाते हैं तो कपड़े तो थोड़ा साफ़ सुथरे हों, डेली यूज़ के तो देखो सबके ऐसे ही होते हैं सिंपल सोबर, लेकिन थोड़ा भी सिलवटे आए ना फिर वो अच्छा नहीं लगता देखने में, कि पता नहीं कैसे कहाँ से निकाल के पहन लिए हैं। तो इस वजह से हल्की हल्की कर रही थी, बल्कि मैं इतनी कोई क्रीज वगैरह नहीं कर रही थी, ये कर रही थी बस थोड़ा ये सिलवटे हैं ना ये निकल जाए और तय होकर रखे जाए, क्योंकि 1-2 दिन ये ऐसे भी पड़े भी हुए थे, तो इनमें थोड़ी और ज़्यादा सिलवटे सी आ गई थी। तो फटाफट मैं कहा चलो प्रेस भी निपटाती हूँ भाई। बल्कि लंच मैंने कुछ नहीं बनाया था, और मैंने सोचा भी नहीं, मैं कहा मेरे से नहीं बनता बस लंच भी, क्योंकि भाई जब ये प्रेस वाला काम जिस दिन होता है ना, तो मेरे को उस दिन बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। मेरे को सबसे हार्ड काम लगता है प्रेस करना, कपड़ों की तय वगैरह करना, ये काम सबसे हार्ड लगते हैं मेरे को।
तो जिस दिन बस मैं बैठ जाती हूँ ना, फिर अगर एक बार बीच में छोड़ दे फिर मन नहीं करता। तो मैंने सोचा मैं कहा छूट गया तो बस छूट ही जाएगा, फिर मन नहीं करेगा। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं कहा रहने देते हैं, अभी खाने खुने का क्या है, चाय चुए के साथ देख लेते हैं अपना। मैं फटाफट से पहले अपने पे करे हैं, मैंने 2-3 सूट अपने करके रख दिए, फिर बीच में मैंने सुनील वाले भी उठा लिए। मैं के साथ जब सूटों से बोर हो जाते हैं, क्योंकि सलवार वगैरह पे करने में टाइम लगता है ना, तो बीच में कभी रियाज के करने लग जाती हूँ, कभी इनके करने लग जाती हूँ, कि बीच बीच में थोड़ा सा चेंज सा होता जाए। और ये शर्ट थोड़ा सा, धूप भी इतनी तेज़ आती है, लेकिन ग्रे से कलर की है ना, थोड़ा इसका कॉलर वगैरह पे से शायद रंग फेड हो गया है। तो मैं उनके कपड़ों पे कर रही हूँ, बहुत इजी टू कैरी है, बहुत अच्छे से प्रेस हो जाती है इस शर्ट पे इतनी आसानी से। इसका कपड़ा ऐसा है कॉटन, लेकिन इतनी इजीली प्रेस होती है ना इस पर बहुत अच्छे से, और क्रीज बहुत अच्छी जमती है इस पर। तो मैं के साथ भी करके रख देती हूँ मेरा, और हफ्ते में 2 दिन करती हूँ मैं। अब की बार थर्सडे को हुई नहीं ना, क्योंकि थर्सडे को छुट्टी थी इनकी क्रिसमस की। तो बाकी वैसे मेरा 2 दिन का रूटीन बना रखा है मैंने अपना, और शुरू से यही है भाई, मैं अपना रूटीन सेट करके चलती हूँ किस दिन मुझे प्रेस करनी है। कपड़े तो मेरे डेली धुलते हैं, प्रेस का रूटीन मैं अपना सेट करके रखती हूँ कि इस दिन मुझे प्रेस करनी है। और लगभग कपड़े मैं तय रोज़ ही कर लेती हूँ। कोई छुट्टी वगैरह वाला दिन होता है कि मेरे कपड़े छूट जाते हैं, अदरवाइज़ मैं अपने डेली के डेली कपड़े तय करके रखती हूँ। चलिए बज गए हैं 2 और निपट गई है मेरी प्रेस। ये देखिए कितने कपड़े हैं, ये सुनील के हैं सारे, कि मैंने अपने सूट के हैं और उधर रेयांश के हैं। फाइनली ये काम मेरा हो गया है सारा, तय भी हो गए कपड़े और प्रेस भी हो गए। और अभी लंच मैंने कुछ नहीं बनाया, फिर ना बनाऊंगी, मैं खाऊंगी शाम की चाय के साथ ही। पराठा बना लूँगी या रोटी बना लूँगी, मेथी का आटा रखा हुआ है तो वो खाऊंगी। अभी मेरा कोई मूड नहीं है खाना बनाने का, क्योंकि मैं गई हूँ थक, 1.5-2 घंटा लग गया मेरे को। अभी तो बस मैं रेस्ट करूँगी, पानी पूनी पी लिया, कपड़े बल्कि रखे भी नहीं। और आज कपड़े नहीं सूख रहे भाई, क्योंकि धूप है ना, थोड़ी मध्यम सी धूप है आज। ये सारे कपड़े टावल भी नहीं सूखे, अभी पानी नहीं छोड़ा है इनमें से, साइडों से सारे गिले रहते हैं क्योंकि धूप तेज ना हो ना। और ये रियांश के शूज़ भी वॉश कर दिए थे आज मैंने, आराम से 2 दिन में सूखेंगे ये भी। कल तक तो सूख ही जाएगा, अंदर डाल दूंगी रात को, नहीं भी सूखेंगे तो। कपड़े ही बहुत हो जाते हैं भाई हमारे तो। ये देखिए हर रोज़ के कपड़े कितने हो जाते हैं डेली के। इतने कपड़े पता नहीं किसी के होते हैं नहीं, डेली धुलते हैं। सिर्फ एक दिन वीरवार का दिन छोड़ती हूँ मैं, बाकी डेली धोती हूँ। और अब तो धूप नीचे से तो चली गई, तो खड़े होने का बस खड़े होके फील हो रही है, बैठ के नहीं लग रही है अभी धूप। तो अभी अंदर ही ब्लैंकेट लेके लेटती हूँ मैं। बाकी किचन तो साफ़ ही पड़ी है भाई, क्योंकि कुछ बना ही नहीं। चाय बनी थी, चाय के बर्तन रखे, बनाना खा लिया मैंने तो एक। ओ सेब भूल गई, आज सेब काटी मैंने सुबह उसको फ्रूट में देने के लिए, और कह रहा मैं सेब नहीं लेके जाता, मैं तो ऑरेंज लेके जाऊंगा। तो ये वो कटी हुई रखी हुई है, अब मेरे ध्यान नहीं रही, मैंने बनाना खा लिया। तो मैं रेस्ट करती हूँ, मैं तो थोड़ी सी देर खिड़कियाँ बंद कर दूँ। आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा लगती है। खिड़कियाँ बंद कर देते हैं पहले, और ये कपड़े बाद में ही रखूँगी। बस प्रेस होगी फाइनली। मेरे को प्रेस की बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा। और फिर आगे फिर उनकी छुट्टी छाट्टी हैं, फिर नहीं प्रेस होती। तो इसलिए आज अपने उनके सबके मैंने निपटा दिए हैं। ये देखिए सारी अलमारियाँ खाली हो रही हैं बिना कपड़ों के। ये सुनील वाला सारा पोर्शन खाली हो रहा है कपड़ों का, तो ऐसे ही रखे हुए मैंने, ताकि ज़्यादा उथल पुथल सी ना मचे कपड़ों में। और आज देखिए बाहर बादल से हैं, हल्का हल्का ऐसा लग रहा है जैसे अभी धुंध सी है बादलों की वजह से, तेज़ धूप नहीं है बिल्कुल भी। वरना इस टाइम तक तो ना कपड़े आधे सूख जाते हैं, जो धूप में होते हैं वहाँ दीवार पे पड़े होते हैं ना, आधे से ज़्यादा सूख जाते हैं। तो अभी करते हैं रेस्ट, उठूँगी जब रियांश के स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा। ब्लैंकेट ले लेते हैं अपना और लेटते हैं थोड़ी देर। तो जी टाइम हो गया है 3:20। चलती हूँ मैं रियांश को लेने के लिए। खिड़की खाड़की तो मैंने पहले ही बंद कर दी थी, बस अभी चलते हैं जल्दी से। ठंड हो रही है भाई आज, ब्लैंकेट में पड़ के मज़ा आ गया, गर्माई सी आती है ना उसमें। शूज़ पहन लेती हूँ मैं जल्दी, तो चलते हैं उसको लेने। आपको खाना भी खाना। तो जी रियांश को ले आई हूँ मैं। ये बन रही है हमारी चाय, और साथ में बन रहा है मेरा लंच। ये रखा हुआ था मेथी का आटा, तो इसी की रोटी बना लेती हूँ मैं क्या।
लंच भी हो जाएगा और अभी मैं करूँगी बर्तन वर्तन साफ़। और रियांश कह रहा मम्मा आज मेरे को पराठे बहुत अच्छे लगे, मेथी वाले आलू की स्टफिंग करके बहुत अच्छे लगे। खजूर खा लूँगी, बहुत अच्छी खजूर है, मीठी बिल्कुल, जैसे फ्रेश होती है ना पेड़ से तोड़ के खाते हैं वैसे वाली है। अब बस बन जाएगा फिर हम खाते हैं, उसके बाद जाएंगे हम पार्क में। तो जी पार्क से आ गए थे हम और आने के बाद पहले तो सोच विचार किया मैं क्या खाना क्या बनाऊँ। फिर ये गाजर रखी हुई थी, भैया गाजर है ना यहाँ पे उस वही बात है, स्टोरेज वाली आती है, जैसे फ्रेश यहाँ पे गाजर नहीं होती तो ये उधर से ही मंगवाते हैं अपने उधर से। तो यहाँ पे पता नहीं है क्या मक्खी सी घूम रही थी, मैं इसको हाथ में मगर पकड़ लूँ ये इधर उधर घूम रही थी, तंग करती है ना फिर ये अजीब सा लगता है। तो मैं गाजर ही बना लेती हूँ, गाजर में बल्कि एक गाजर तो ख़राब सी भी हो गई थी, तो इसी वजह से मैं आज गाजर को ही निपटाती हूँ। तो गाजर गुजर काट ली थी मैंने। फ्रेश गाजर यहाँ पे बहुत कम मिलती है, मिलती नहीं है यहाँ पे, ये बाहर से ही मंगवाते हैं गाजर और मटर को। तो मैंने सोचा मैं गाजर आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। फिर आलू गाजर की बनाते बनाते मैं कभी ये मिट्ठी मिट्ठी ना बोले, पिछली बार बनाई सुनील को अच्छी नहीं लगी, कह रहे मिट्ठी है तो ये है वो है। तो फिर मैंने थोड़े से मटर भी ऐड कर दिए इसमें, मैं कहा चलो आलू गाजर मटर की मिक्स बन जाएगी। वैसे तो गोभी भी रखी हुई थी पर गोभी डालने का मन नहीं किया मेरा, पतली पतली सी थी और ये गाजर। पहले सोचा था मैं कि गाजर पाक बना लूँगी, लेकिन फिर वही बात है 2 दिन भी नहीं चलती यहाँ पे तो रखी हुई सब्ज़ी भाई फ्रिज में चल जाती है। देखो फ्रिज नहीं है हमारे पास तो इस वजह से थोड़ी ज़्यादा हमें दिक्कत होती है कि सब्ज़ियाँ वगैरह हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो फिर मैं कहा चलो सब्ज़ी बना लेते हैं भाई एक टाइम की, और थोड़ी सी बच भी गई थी, बल्कि मैंने आज रियांश को लंच में वही दी है स्कूल में, क्योंकि अब थोड़ा ठंड है तो ख़राब तो होती नहीं है। तो मैं कहा चलो बेटा, उसको अच्छी लगी, बल्कि उसको मैंने घी डाल के दी ना, उसको टेस्टी लगी, मम्मा बड़ी अच्छी लगी हुई है। तो आज मैंने बल्कि जल्दी सब्ज़ी बनाई, तो आज 6:15 ही मम्मा मुझे भूख लगी हुई है, प्लीज़ मम्मा खाना दे दो ट्यूशन पे जाने से पहले। तो मैं कहा शुक्र है मेरे तो जल्दी बन गई, वरना फिर मेरे को रुखे देनी पड़ती। और यहाँ पे काट कूट ली थी मैंने